हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस में रिपीटेड और उसके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। क्लासेस आएंगी डेली, आपकी 3-4 क्लासेस ऐसी आएंगी जिसके अंदर हम 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। अगर 4 क्लासेस आए या 5 क्लासेस आए तो 60 या 75 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको जो इंपॉर्टेंट है वो सीखने को मिलेंगे। क्लास को आप एंड तक देखना। उससे पहले एसएससी एमटीएस के फॉर्म फिलिंग भी हो रहे हैं और क्लासेस भी हो रही हैं। आप उसको और अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट मॉक टेस्ट देना, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम देखना कैसे आए थे, क्या पैटर्न था। उसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगी जो है चक्षु पब्लिकेशन की, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के कैसे एग्ज़ाम आते हैं उसको दिखाया गया है। सॉल्व सारे आपको सैम्पल्स दे रखे हैं, आप उसको ख़रीद के समझ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन ठीक से कर सकते हैं। एक नज़र उस बुक पर देख लेते हैं। ये है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी एमटीएस 2024 के लिए बनाई गई बुक, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिए हैं, उसको सॉल्व करके दिया गया है, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये समझने के लिए कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। ये सारे आपको जितने भी आपके हिंदी, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और आपकी जो रीजनिंग है सबके बारे में अच्छे से समझाया गया है। बिल्कुल आप अपनी तैयारी को प्रैक्टिस करके और मजबूत बना सकते हैं। अच्छे से आप सबको समझिए, क्वेश्चंस को आप इस बुक के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। इस बुक को आप हल्के से बिल्कुल जल्दी मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको समझ लीजिए, देख लीजिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस बुक को जरूर से जरूर खरीदिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। ये बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह अवेलेबल है, वहां से आप इसको खरीद सकते हैं। जल्दी से इस बुक पे एक नजर मार लीजिए। तो ये है वो बुक। तो ये थी बुक चक्षु पब्लिकेशन की, जिसको आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील से ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख के आप बुक को ऑर्डर करिए, अपनी तैयारी को मजबूत करिए और अच्छे से एग्जाम को क्लियर करिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज है आपकी क्लास 2 एसएससी एमटीएस की। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है फियर ऑफ स्नेक्स। जैसे कि कई क्वेश्चंस आ जाते हैं फियर बेस्ड पर, जिसको फोबिया कहते हैं, फोबिया बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सांपों से डर लगना, उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, तो वो ओफियोफोबिया कहलाती है। ठीक है, तो फियर ऑफ स्नेक्स कभी भी आए इसका मतलब होता है ओफियोफोबिया। फोबिया एक रूट वर्ड है जिसका मतलब डर होता है। अलग अलग चीज़ से डर लगना, कभी पानी से डर लगना, स्ट्रेंजर से डर लगना, होम सराउंडिंग से डर लगना, खुद से डर लगना, ऐसी ऐसी टर्म्स आती रहती है और उसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है फियर ऑफ स्नेक्स, जिसको ओफियोफोबिया बोलते हैं। फियर ऑफ वन सेल्फ, कई लोगों को ऐसी बीमारी होती है जो खुद से डरने लगते हैं। खुद से डर लगना क्या कहलाता है, तो ऑटोफोबिया कहलाता है। ऑटो मतलब अपने आप होता है, तो अपने आप से डर लगना ऑटोफोबिया। फियर ऑफ वन सेल्फ कहलाता है। नेक्स्ट है फियर ऑफ हाइट। अब कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, आपने देखा होगा ना कि हाइट पे चढ़ते हैं, नीचे देखते हैं, डर लगने लगता है, ऊंचा नहीं चढ़ पाते। तो फियर ऑफ हाइट क्या कहलाती है, कभी भी एरोफोबिया। नेक्स्ट है फियर ऑफ वाटर। अब पानी से भी डर लगता है कई लोगों को, जैसे नदी है या कहीं पर पानी देखा उसमें नहीं जा रही, डर लग रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिया कहेंगे। फियर ऑफ वाटर होता है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है आउट ऑफ डेट। अब हम कहते हैं ना कि अरे ये चीज़ तो पुरानी हो गई है, फैशन से बाहर की है, आउटडेटेड हो गई है, पुराने ज़माने की हो गई है। तो आउट ऑफ डेट जिसको बोलते हैं उसको हम क्या कहें वन वर्ड में, तो ऑब्सोलीट कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी आए इसका मतलब है ऑब्सोलीट। अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट दिया है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीज़ बाय इट्स सिम्टम्स। इसका स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जैसे आप जाते हो डॉक्टर के पास, आप अपने बीमारी का सिम्टम बताते हो, जैसे बुखार है, सर दर्द है, जुकाम है, तो वो जो डॉक्टर है आपके लक्षणों को सुन के आपकी जो भी बीमारी का पता लगाता है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहें। आपने बोला भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन एट अ टाइम एग्जाम में अगर आए तो आपके दिमाग में वो टर्म ना आए, तो उसके लिए आप याद रख लेना, इस टर्म को हम डायग्नोसिस कहते हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीज़ बाय इट्स सिम्टम्स। लक्षण देख के बीमारी का पता लगाना डायग्नोसिस कहलाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डायग्नोसिस। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ वंस वाइफ। अपनी ही वाइफ का, अपने ही जैसे होता है ना कि बीवी कह लो, पत्नी कह लो, की हत्या करना क्या कहलाता है, तो एक्सोरिसाइड कहलाता है। ठीक है, एक्सोरिसाइड, साइड वर्ड का मतलब किल करना होता है, रूट वर्ड है एक्सोरिसाइड। नेक्स्ट है इजली बेंडिंग नॉट स्टिफ। वो चीज़ें जो जल्दी से मुड़ जाए, बिल्कुल कड़ी ना रहे, उसको क्या कहते हैं, मतलब लचीली चीज़ों को क्या कहोगे, तो सपल कहते हैं। कभी भी आए इसका मतलब होता है सपल। नेक्स्ट है प्लेस वेयर बीज आर केप्ट।
बीज क्या होता है, मधुमक्खियाँ होती है। अब जहाँ पर मधुमक्खी पालन होता है वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियों को रखा जाता है, तो उस जगह को आप क्या कहोगे, तो वो एपियरी कहलाता है। इसका मतलब होता है एपियरी। नेक्स्ट है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वो जगह जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाए, तो उसको आप क्या कहोगे। जैसे चिड़ियों का पालन होता है ना, जहाँ पे चिड़िया रखी जाती है, उसको हम एवियरी कहते हैं। तो ये बहुत ही ईजी टर्म है, आप याद रख लेना। जहाँ मधुमक्खियाँ हैं उसको एपियरी कहते हैं, जहाँ बर्ड्स हैं उसको एवियरी कहते हैं। पी और वी का अंतर है। देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है नोइंग एवरीथिंग। नोइंग एवरीथिंग मतलब वह व्यक्ति जिसको सब चीज़ का ज्ञान हो, उसको हम क्या कहेंगे, सर्वज्ञाता, जिसको हिंदी में बोलते हैं ओमनीसेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी भी आए इसका मतलब होता है ओमनीसेंट। डेट कैन नॉट बी इरेज्ड और रिमूव्ड, वो चीज़ें जो ना मिटाए जाए ना कभी उसको ख़त्म करा जाए, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, तो वो चीज़ें जो कभी अमिट हो, जो कभी मिटे ना, उसको इनडेलिबल कहते हैं। ठीक है, इनडेलिबल कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस। कई ऐसे सन की या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मूर्तियों तोड़ने में या तो इमेजेस को भगवान की या किसी की भी तोड़ने में होते हैं। उनके माइंडसेट ऐसा होता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, तो वो जो मूर्ति तोड़ने वाले डिस्ट्रॉयर ऑफ इमेजेस क्या कहलाते हैं, तो वो इक्नोक्लेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये टर्म आया इसका मतलब होता है इक्नोक्लेस्ट। नेक्स्ट है लवर ऑफ पोइट्री एंड आर्ट्स। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनको कविताओं का, कला का बहुत शौक होता है, बहुत पसंद करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, तो फाइलोम्यूज़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फाइलोम्यूज़ कहलाते हैं। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन गॉड। वो लोग, वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करते हो, उनको आप क्या कहोगे, तो वो थीस्ट कहलाते हैं। ठीक है, ईश्वर में भरोसा रखने वाले थीस्ट कहलाते हैं, और जो भगवान में भरोसा ना रखे वो एथिस्ट कहलाते हैं। ये आपने दोनों टर्म यहाँ से सीख ली। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।